हिजाब विवाद पर देश भर में हंगामा बरपा हुआ है। कर्नाटक से निकलकर इस विवाद की लपटें दूसरे राज्यों में भी फैल रही है। कई राज्यों में इसके पक्ष में जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। इसने राज्यों में अलग अलग तरह की चुनौतियां पैदा कर दी हैं। लेकिन सिर ढकने की इस लड़ाई के बीच भारत के इतिहास पर नजरें डालें तो एक दौर ऐसा भी था जब महिलाओं को अपने स्तन ढकने की भी मनाही थी। 19वीं सदी में दलित महिलाओं की छाती पर कपड़ा या ब्लाउज दिखते ही चाकू से खींचकर फाड़ दिया जाता था। महिलाओं के साथ इस तरह की ऊंच नीच और भेदभाव की दास्तान कब और कैसे शुरू हुई, आइए आगे जानते हैं विस्तार से। 1729 मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। राजा थे मार्थड़ वर्मा। साम्राज्य बना तो नियम कानून बने, टैक्स लेने का सिस्टम बनाया गया, जैसे आज हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी। लेकिन एक टैक्स और बनाया गया, ब्रेड टैक्स, मतलब स्तन कर। ये कर दलित और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया गया। त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थी। अफसरों और ऊंची जाति के लोगों के सामने वे जब भी गुजरती उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। अगर महिलाएं छाती ढकना चाहें तो उन्हें इसके बदले ब्रेड टैक्स देना होगा। इसमें भी दो नियम थे, जिसका ब्रेस्ट छोटा उसे कम टैक्स और जिसका बड़ा उसे ज़्यादा टैक्स। टैक्स का नाम रखा था मूलाक्रम। यह फुहड़ रिवाज सिर्फ महिलाओं पर नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू था। उन्हें सिर ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर वे कमर के ऊपर कपड़ा पहनना चाहें और सिर उठाकर चलना चाहें तो इसके लिए उसे अलग से टैक्स देना पड़ेगा। यह व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू थी। लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जाति की दलित महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी। नादर वर्ग की महिलाओं ने कपड़े से सीना ढका तो सूचना राजपुरोहित तक पहुंच जाती थी। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था, जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी। वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था। उस कपड़े को वह पेड़ों पर टांग देता था। यह संदेश देने का एक तरीका था कि आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चेरथला में नांगेली नाम की एक महिला थी, स्वाभिमानी और क्रांतिकारी। उसने तय किया कि ब्रेस्ट भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नांगेली का यह कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर तमाचा था। अधिकारी घर पहुंचे तो नांगेली के पति चिरकंडून ने टैक्स देने से मना कर दिया। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने एक बड़े दल को नांगेली भेज दिया। राजा के आदेश पर टैक्स लेने अफसर नांगेली के घर पहुंच गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अफसर बोले, ब्रेड टैक्स दो, किसी तरह की माफ़ी नहीं मिलेगी। नांगेली बोली, रुकिए मैं लाती हूँ। टैक्स नांगेली अपनी झोपड़ी में गई। बाहर आई तो लोग देखकर दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नांगेली केले के पत्ते पर अपना कटा स्तन लेकर खड़ी थी। अफसर भाग गए। लगातार ब्लीडिंग से नांगेली जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी न उठ सकी। नांगेली की मौत के बाद उसके पति चिरकंडून ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। भारतीय इतिहास में किसी पुरुष के सती होने की
यह एक मात्र घटना है। इस घटना के बाद विद्रोह हो गया, हिंसा शुरू हुई। महिलाओं ने फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मद्रास के कमिश्नर श्रावणकोर राजा के महल में पहुंच गए। कहा, हम हिंसा रोकने में असफल साबित हो रहे हैं, कुछ करिए। राजा बैकफुट पर चले गए। उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि अब नादर जाति की महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर कपड़े पहन सकती हैं। नादर जाति की महिलाओं को आस्था ढकने की इजाज़त मिली तो एजवा सेनार या सनारस और नादर वर्ग की महिलाओं ने भी विद्रोह किया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए उच्च परिवार की स्त्रियां भी आगे आ गईं। ऐसे ही एक कहानी सामने आती है जिसमें रानी अंतिगल ने एक दलित महिला का स्तन कटवा दिया था। इस कुप्रथा के खिलाफ विरोध करने वाले लोग पकड़े जाने के डर से श्रीलंका चले गए। वहाँ की चाय बागानों में काम करने लगे। इसी दौरान श्रावणकोर में अंग्रेज़ों का दखल बढ़ा। 1829 में श्रावणकोर के दीवान मनोरू ने कहा, अगर महिलाएं ईसाई बन जाएं तो उन पर हिंदुओं का ये नियम नहीं लागू होगा, वे स्तन ढक सकेंगी। मुनरो के इस आदेश से ऊंची जाति के लोगों में गुस्सा भर गया, लेकिन अंग्रेज फैसले पर टिके रहे। 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने त्रावणकोर में इस नियम को रद्द कर दिया। अब हिंसा करने वाले बदल गए। ऊंची जाति के लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी, नादर महिलाओं को निशाना बनाया और उनके अनाज जला दिए। इस दौरान नादर जाति की 2 महिलाओं को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजी दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इस कुप्रथा का जिक्र करते हुए लिखा, संघर्ष लंबा चला। 1965 में प्रजा जीत गई और सभी को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार के बावजूद कई हिस्सों में दलितों को कपड़े न पहनने देने की कुप्रथा चलती रही। 1924 में यह कलंक पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि उस वक्त पूरा देश आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। NCERT ने 2019 में क्लास 9 के इतिहास की बुक से 3 अध्याय हटा दिए। इसमें एक अध्याय श्रावणकोर में निचली जातियों के संघर्ष से जुड़ा था। हंगामा हुआ। केरल के CM पिनाराई विजयन ने कहा, यह विषय हटाना संघ परिवार के एजेंडे को दिखाता है। इसके पहले CBSE ने भी 2017 में 9वीं के सोशल साइंस से ये वाला चैप्टर हटा दिया था। मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा, 2017 की परीक्षाओं में चैप्टर कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रेस चेंज से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी और दलित स्टडी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवा KM कहती हैं, ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। नांगेली के पड़ोसे मरियन बेलू कहते हैं कि मुझे नांगेली के परिवार की संतान होने पर गर्व है। उन्होंने ये फैसला अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए किया गया था। उनके त्याग से ही राजा को ये कर वापस लेना पड़ा था। नांगेली ने अपने त्याग से क्रांति रची। उन्होंने एक शर्मनाक टैक्स को खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी। केरल के मुलच्छीपुरम में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है। जहां लोग जाते हैं, सिर झुकाते हैं। लोग लाख भूल लें या भुलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नांगेली को भुलाया नहीं जा सकेगा।
धन्यवाद दोस्तों आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।